यदि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि वो राहु या केतु से संदर्भ में बहुत बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है, तो यकीन मानिएगा वो सच नहीं बोल रहा है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में प्रेडिक्शन करना असंभव सी बात है। आप सिर्फ इनकी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इनको आप अनुभव में ले सकते हैं। ये किस तरीके से व्यवहार करेंगे ये डिपेंड करता है कि ये किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भावाधिपति के किस राशि में बैठे हुए हैं, किस प्लैनेट के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। और जब बात केतु के संदर्भ में हो तो ये बात बहुत ही विलक्षण हो जाती है। हम आज बात करने वाले हैं मकर राशि में होने वाले केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में, जो कि इस साल का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है और अगले साल तक चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं केतु जैसा प्लैनेट जो कि डिटैचमेंट का कारक होता है। मुझे नहीं पता कि ये आपके नेटल चार्ट में किस भाव में बैठा हुआ है, किन ग्रहों से दृष्ट है या किन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ हम आज जो बात कर रहे हैं वो आपके गोचरस्थ केतु के संदर्भ में करी जा रही है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु महाराज जो है आपके नवम भाव में आकर बैठ गए थे। नवम भाव क्या होता है? ये आपका भाग्य भाव है, आपके पिता से भी संबंधित है, आपकी विदेश यात्राओं से भी संबंधित है। हमारे भाग्य से रिलेटेड सारी चीज़ें इस भाव के अंतर्गत आती हैं। और इस भाव में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केतु डिटैचमेंट का कारक है, कहीं ना कहीं आपको भाग्य के क्षेत्र में रोड़े अटकाने का कार्य केतु देव द्वारा जरूर किया गया होगा। आपने इन बातों को, इन चीज़ों को महसूस किया होगा कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम में यदि 100% एफर्ट्स लगने थे तो वहाँ पर अब 200% एफर्ट डालने के बाद भी आपको श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि आपका काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, केतु महाराज जो है ना, ये केतु महाराज जिस भाव में बैठते हैं और जिस नक्षत्र में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार ही अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु महाराज आपके नवम भाव में आए तो ये जो आपका नवम भाव होता है ना, यहाँ पर बुध की कन्या राशि फॉल करती है। बुध से केतु की दूर दूर तक मित्रता नहीं कही जाती। वहीं केतु का जो नक्षत्र था वो चंद्रमा का हस्त नक्षत्र था। चंद्रमा की भी मित्रता नहीं है केतु के साथ। आप जानते हैं जिस तरीके से सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य राहुदेव द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य भी केतु देव द्वारा किया जाता है। अब क्या हुआ कि ना तो केतु देव की चंद्रमा के साथ मित्रता और ना ही बुध के साथ मित्रता। यद्यपि ये गुरु के साथ में नवम पंचम के योग में थे, लेकिन जो प्लैनेट, देखिए केतु, पहली बात तो राहु और केतु जो है ना, ये प्लैनेट नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह होने के कारण ही इन्हें कोई आपके चार्ट में स्पेशल भाव प्रदान नहीं किया गया है। तो शत्रुता होने के कारण वो परिणाम जो कि आप इनसे अपेक्षित रखते थे वो आपको नहीं मिल पाए। 10 नवंबर 2024 की रात 10:15 पे केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया और ये नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। यहाँ पर ये जुलाई 2025 तक रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो आप जय श्री राम कहेंगे, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। केतुदेव जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आए तो मैं आपको थोड़ा सा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में जानकारी दे दूं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और कभी कभी हर चरण का स्वामी भी अलग अलग हो सकता है। अन्य राशि के वीडियो में लोग बागों ने पूछा था कि आप कैसे कह रहे हैं कि
केतुदेव गुरु के नक्षत्र में आए हैं, जबकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तो सूर्य का नक्षत्र होता है। बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि किसी भी नक्षत्र के जो है 4 चरण होते हैं। यद्यपि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, ये पूरा नक्षत्र मंडल देखा जाए तो ये सिंह राशि के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार जो है वो सिंह राशि से लेकर कन्या राशि तक है। तो इसके प्रथम चरण के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय चरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। वहीं चतुर्थ चरण के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति होते हैं, अर्थात जुपिटर। और आप जानते हैं कि राहु और केतु जो है ये वक्री गति से चलते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी ग्रह वक्री अथवा मार्गी होते रहते हैं। वहीं राहु और केतु ये 2 प्लैनेट्स ही ऐसे हैं जो कि वक्री गति से ही गोचर करते हैं। तो जब केतु महाराज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये चतुर्थ चरण से प्रवेश करेंगे। चतुर्थ चरण जो है वो गुरुदेव बृहस्पति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो आपके 12th हाउस के स्वामी होते हैं, मतलब व्यय भाव के, साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं। वर्तमान गोचरस्थ गुरु जो हैं ये आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपकी संतान का होता है, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से भी संबंधित होता है। इसको बहुत से लोग पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से भी जोड़ लेते हैं। मैं यहाँ पे पूर्व जन्म के कर्म से जोड़ता हूँ इसे, ठीक है। पंचम भाव जो है आपकी हायर एजुकेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। पंचम भाव आपके लव रोमांस को भी रिलेट करता है। पंचम भाव से ही आपका स्टॉक मार्केट में आप किस तरह का व्यवसाय करेंगे वो देखा जाता है। पंचम भाव से ही आपका सट्टा बाजार और स्पेकुलेशंस भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि केतु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए थे, गुरु के साथ में नवम पंचम का योग बनाने के बावजूद भी आपको वो अपेक्षित परिणाम गुरु बृहस्पति के द्वारा नहीं मिल पाए जो कि आपको मिलना चाहिए थे। लेकिन अब 10 नवंबर 2024 को जब से केतु देव गुरु के नक्षत्र में आए हुए हैं, आपके भाग्य में आने वाली सारी अड़चनें अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपको पंचम भाव में जो गुरुदेव बैठे हुए हैं वो रिजल्ट्स तो आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि पंचम भाव आपका एजुकेशन का होता है। यदि आपके एजुकेशन में या आपकी संतान के एजुकेशन में किसी प्रकार की रुकावटों का सामना आपको अक्टूबर 2023 के बाद से करना पड़ा होगा, वो परिस्थितियां अब धीरे धीरे आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। यदि आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपका डिटैचमेंट की पोजीशन चल रही थी, अब आपको स्थितियां थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई देंगी। यदि आपने स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाया है, अब यहाँ पर केतु महाराज जो है ना, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि गुरु आपके 12th हाउस के भी स्वामी होते हैं। 12th हाउस जो है ना, ये आपकी विदेश यात्राओं से संबंधित होता है, विदेश से होने वाले लाभ से संबंधित होता है, आकस्मिक होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चों का भी भाव है, जेल यात्रा का भी भाव है, आकस्मिक लाभ का भी भाव है। आध्यात्मिकता तो इस भाव में भरी पड़ी है, ठीक है। और जब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपका 12th हाउस भी एक्टिव होगा, और 12th हाउस एक्टिव होने के बाद में यदि आपका विदेशों से किसी तरह का व्यवहार है, आप कोई व्यापार करते हैं विदेशों से, आपकी कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वो पेमेंट आपको अब मिले, इसकी संभावना पूरी बनती है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जुलाई 2025 तक का टाइम बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। गुरु चूंकि आपके तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव जैसा कि आपको पता है कि आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित है, आपके आस पड़ोस से संबंधित है, आपके कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। हमारी डिसीजन मेकिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है हमारा तृतीय भाव, ठीक है। और जब गुरु जैसा प्लैनेट, जीव कारक प्लैनेट इस भाव का स्वामी हो और अभी पंचम भाव में बैठा हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, यदि आप यूट्यूबर हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं, यकीन मानिए कि 25 जुलाई 2025 तक का जो वक्त है, ये आपके लिए एक सुनहरा पीरियड साबित होने वाला है। वैसे भी जब गुरु और केतु का संयोग होता है तो उसे ज्योतिष शास्त्र में ध्वजा योग का नाम दिया गया है। यदि गुरु और केतु की कहीं भी युति होती है, भाव में हो अथवा नक्षत्रों में हो,
तो यहाँ पर एक ध्वजा योग बनता है, और ध्वजा योग जो होता है ना, ये हमारी विजय का सूचक होता है, हमारी सफलता का सूचक होता है। केतु के संदर्भ में ये भी कहा गया है, हमारे यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र की किताब है, लाल किताब, उसके अंतर्गत भी केतु के उपाय के रूप में यदि किसी का केतु प्रताड़ित कर रहा है या पीड़ित है, कमज़ोर है, उसको केतु की पीड़ा से अगर एक उपाय बताया जाता है कि वो अपने घर पर, अपने घर की छत पर यदि केतु का झंडा, तिकोना झंडा लगा लेता है, तो उसको केतु जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। क्योंकि झंडा जो है ना, ये विजय का सूचक होता है, एक सफलता का सूचक होता है। और गुरु और केतु का सानिध्य जो है ठीक इसी तरह का है जैसे कि गुरु और चेले का। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मठाधीश चलते हैं, पीठाधीश चलते हैं, तो उनके आगे एक व्यक्ति जो झंडा लेकर चलता है ना, वही केतु होता है। देखिए, केतु डिटैचमेंट का कारक है, चीज़ों से विरक्त करता है। केतु जिस भाव में भी बैठता है, वहाँ की चीज़ों से हमें विरक्ति कर देता है। हम ये समझ नहीं पाते कि या तो हम इस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, या इस भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। लेकिन हम चूंकि मानव हैं, और जैसे ही केतु अपना भाव परिवर्तन करता है, हर 18 महीने बाद हम पुनः उन्हीं चीज़ों से जुड़ जाते हैं। क्योंकि केतु के ठीक अपोजिट में राहुदेव बैठे हुए हैं, जो कि उन्हीं चीज़ों से हमें पुनः डिटैच करते, जहाँ से केतु हमें डिटैच करते हैं, वहाँ राहु हमें पुनः अटैच कर देते हैं। केतु से अगर आपको फ़ायदा उठाना है ना दोस्तों, तो केतु की क्वालिटीज़ को अपनाइए ज़िंदगी में। आप चीज़ों के प्रति मोह त्यागना बंद करें, वही चीज़ें आपके पीछे आनी शुरू हो जाएंगी जिनके पीछे आप अभी तक दौड़ रहे हैं। केतु जैसा रहस्यमयी प्लैनेट, ये जब देने पर आता है ना, आप अपने केतु को प्रसन्न कर लीजिए, आपको राहु भी पीछे छूट जाएगा, शनि भी पीछे छूट जाएगा। क्योंकि जब केतु देव देना शुरू करते हैं ना, तो असीमित देते हैं। ठीक है, रहस्यमयी प्लैनेट है केतु। हमारे पैरों के नीचे की जो भी चीज़ है, ज़मीन आती है हमारे पैरों के नीचे, उस ज़मीन के अंदर क्या क्या नहीं छुपा हुआ है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो जब केतु देने पर आता है, तो जिसे हकीकत में कहा जाता है कि छप्पर फाड़ कर देना, वो स्थिति केतु देव द्वारा निर्मित की जाती है। यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, तो 10 नवंबर 2024 से लेकर 25 जुलाई 2025 तक का जो पीरियड होगा, ये आपको बहुत कुछ देने वाला साबित हो सकता है। आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।